नमस्कार दोस्तों, हाजिर है फिर से टारगेट एट GOV जॉब्स पे। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स देख रहे थे। आज हम लेके आए 23 अप्रैल 2020 के लिए करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, व्हेन द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है, वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों अप्रैल 22 को। और ये जो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है, ये शुरुआत हुई थी 2009 में जनरल असेंबली, UN की जो जनरल असेंबली है उसके रिजोल्यूशन A/, ये जो रिजोल्यूशन नंबर है। थीम जो है 2020 की वो क्लाइमेट एक्शन, इस बार की थीम रखी गई है क्लाइमेट एक्शन। और दोस्तों जो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है वो सिमिलर है अर्थ डे की तरह ही। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है, सिमिलर ही है अर्थ डे। और ये जो अर्थ डे है वो भी हर साल 22 अप्रैल को ही मनाया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे जो नेक्स्ट पर्सन आएगा वो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों सिमिलर है, सेम नहीं है कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे को ही हम अर्थ डे बोल सकते हैं। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सिमिलर है, 2009 से ये इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिवर्सरी ऑफ द अर्थ डे इन 2020, यानी 2020 में पृथ्वी दिवस की कौन सी सालगिरह मनाई जा रही है? तो ऑप्शन है 10वीं, 25वीं, 50वीं, 75वीं, 10th, 25th, 15th और 75th। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अर्थ डे। मैंने अभी बताया था अर्थ डे और इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सिमिलर है, एक ही चीज़ नहीं है। तो अर्थ डे की इस साल है वो 50वीं एनिवर्सरी, 50वीं सालगिरह बनाई जा रही है, 50वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। और ये जो अर्थ डे है ये शुरू हुआ था, US सीनेटर थे गेयलोर्ड नेल्सन, इन्होंने शुरू किया था अप्रैल 22, 1970 में। तो इस साल ये 50वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। जीन डिच हैज पास्ड अवे रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टून सीरीज वॉज डायरेक्टेड बाय जीन डिच? तो जीन डिच है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, USA के थे ये। इन्होंने कौन से कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था? तो ऑप्शन है बैटमैन, द एवेंजर्स, टॉम एंड जेरी, एक्समैन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इन्होंने जो है टॉम एंड जेरी, जो लगभग हमारे बचपन की कार्टून हैं सभी देखते थे, टॉम एंड जेरी, इनको डायरेक्शन इन्होंने किया था। ये है फोटो जीन डिच की, और ये आपको फोटो टॉम एंड जेरी की भी दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं इग्वेन मेरिल डिच। जीन डिच जो है वो इल्यूस्ट्रेटर हैं, एनिमेटर हैं, फिल्म भी इन्होंने डायरेक्ट की और प्रोड्यूसर भी है। और 95 एज में वो चेक रिपब्लिक में उनका देहांत हो गया है। इनकी फिल्म आई थी मुनरो ने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार भी जीता है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, जिन डिच जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता है उन्होंने कौन से कार्टून सीरीज, कार्टून श्रृंखला बनाई है? तो मुनरो के लिए उन्होंने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। साथ में इनको लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू एनिमेशन अवार्ड भी मिला है, विंजर मैकई। डिच रिसीव्ड द विंजर मैकई अवार्ड फॉर हिज लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू एनिमेशन इन 2004। इसी के साथ ही दोस्तों एक और इनका पॉपुलर सीरीज है वो पोपे द सेलर, पोपी द सेलर। ये भी याद रखने वाला है क्योंकि टॉम एंड जेरी के बाद में यही है पोपी द सेलर। और इन्होंने डायरेक्ट किए एनिमेटर कार्टून जैसे मुनरो, टॉम टेरिफ और नडनिक। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। द बेंटर ब्लिट्स कप 2020 विच बिलोंग्स टू चेस, हु वॉन? तो ये जो कप है बेंटर ब्लिट्स कप, ये चेस से संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। इसको किसने जीता है? ऑप्शन है अलीरेजा फिरोजवा, स्वेन मैनगस, ओइन कार्लेशन, विश्वनाथन आनंद, वेंग हाउ।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये जीता है अली रेजा फिरोजवा। ये 16 साल के लड़के हैं, इन्होंने ये वर्ल्ड कप, ये जो है सीरीज जीती है और हराया किसको है, स्वेन मैग्नस ओवन कार्लेसन को, जो कि वर्ल्ड ये है फोटो अली रेजा फिरोजवा की। और इन्होंने, ये 16 साल के हैं जिन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके मैग्नस ओइन कार्लेसन को, जो कि नॉर्वे के हैं, उनको हराया है। और ये जो अली रेजा फिरोजवा, ये ईरान के हैं, ईरानियन चेस प्लेयर हैं। इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके स्वेन मैग्नस ओइन कार्लेसन को हराया है। ये इनका स्कोर रहा है इस मैच में 8.5 to 7.5 स्कोर। ये जो प्रतियोगिता हुई थी इसको होस्ट किया गया था chess24.com, यानी chess24.com ने इसको होस्ट किया था। तो ये जो है वो ऑनलाइन खेलने वाली प्रतियोगिता है और इसका जो एसोसिएशन यानी पार्टनरशिप में थी ओपेरा JFD बैंक, जो कि चला था सितंबर 25, 2019 टू अप्रैल 15, 2020। इन्हीं की बात करें तो 12 साल की उम्र में तो इन्होंने ईरानी शतरंज चैंपियनशिप जीती थी और 14 साल की उम्र में इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर हु रिटन मिडनाइट इन Chernobyl, the untold story of the world's greatest nuclear disaster, which won the William E. Colby Award 2020 for this book। तो उस लेखक का हमें नाम बताना जिसने बुक लिखी है मिडनाइट इन चार्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। और मेन चीज, इन्होंने अभी जो पुरस्कार जीता है वो है विलियम ई कोल्बी अवार्ड पुरस्कार जीता है। तो उस राइटर का हमें नाम बताना है। एडम हिगिनबॉथम, पॉल मैंडीज, दीपा अन्नापेरा, बेथ मोरे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एडम हिगिनबॉथम। इन्होंने ये बुक लिखी है और इन्हीं की बुक ने ये विलियम ई कोल्बी अवार्ड जीता है। ये बुक है मिडनाइट इन चार्निबल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, नॉन फिक्शन ये बुक है। और ये जो बुक पब्लिश हो रही है वो है ट्रांस वर्ल्ड डिजिटल के थ्रू ये पब्लिश हो रही है। इस बुक ने विलियम ई कोल्बी अवार्ड के साथ साथ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड्रयू कार्नेजी मेडल भी जीता है फॉर एक्सीलेंस इन नॉन फिक्शन। और ये बात करें पुरस्कार विलियम ई कोल्बी की, तो विलियम ई कोल्बी जो है वो CIA निदेशक रह चुके हैं। पुरस्कार दिवंगत CIA निदेशक विलियम ई कोल्बी के नाम पर दिया जाता है। कोल्बी पुरस्कार की शुरुआत 1999 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हु वाज सेलेक्टेड एज एम्बेसडर फॉर BWF फ्रॉम इंडिया IM बैडमिंटन चैंपियन। तो ये हमें बताना कि एम्बेसडर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है ये। IM बैडमिंटन कैंपेन के लिए इंडिया की तरफ से किसको सेलेक्ट किया गया है, तो ये ऑप्शन है अपर्णा पोपट, ज्वाला गुप्ता, PV सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी। तो दोस्तों ऑफ कोर्स इसका सही उत्तर होगा PV सिंधु। इनको ही ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे लिया गया है IM बैडमिंटन कैंपेन के तहत। इस कैंपेन की बात करें तो ये जो शुरू किया गया है टू एक्सप्रेस दियर लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द स्पोर्ट, जो भी स्पोर्ट है उसके अपना लव एक्सप्रेस करने की, रेस्पेक्ट देने के लिए ये कैंपेन शुरू किया गया है। और इसमें जो है और भी प्लेयर हैं और दूसरों देशों से, तो PV सिंधु तो इंडिया से हो गई, माइकल ली ऑफ कनाडा से हो गए, द चाइनीज डियो जेंग सी वी, हुआंग या क्विंग ये आ गए चाइनीज से, जैक सेफर्ड हो गए इंग्लैंड से, वेलेस्का क्नोब्लाउच एंड मार्क ज्वीबलर ये हो गए जर्मनी से, और चेंग हो यूएन ऑफ हांगकांग। तो ये इतने जनों को लिया है। इंडिया के इसमें PV सिंधु है। IM बैडमिंटन कैंपेन। BWF की बात करें तो हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। प्रेसिडेंट है पॉल एरिक होयर लार्सन।
आगे बढ़ते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो किसे जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है राकेश शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बजाज ऑटो, के एन राधाकृष्णन, डायरेक्टर सीईओ टीवीएस मोटर कंपनी, पवन मुंजल, चेयरमैन एंड एमडी एंड सीईओ हीरो मोटोकॉर्प, मिस्टर मिनोरू काटो, प्रेसिडेंट सीईओ होंडा मोटरसाइकिल। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों राकेश शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बजाज ऑटो। इनको जो है वो प्रेसिडेंट किसका बनाया गया? इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। 2 साल के इनको बनाया गया है। और इन्होंने जिसको पीछे छोड़ा उनका नाम है जोहेंस लोमेन। और बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र, चेयरमैन है राहुल बजाज। आगे बढ़ते हैं। टू ट्रैक होम क्वारंटाइंड पीपल विच स्टेट डेवलप्ड सियाम ऐप। तो ये सियाम ऐप या संयम ऐप भी इसको बोल रहे हैं। तो ये क्वारंटाइन जो लोग किए हुए हैं उनको ट्रैक करने के लिए कौन से स्टेट ने ये ऐप बनाई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र ने ये ऐप बनाई है। तो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि पुणे सिटी महाराष्ट्र के अंदर आती है, इन्होंने डेवलप की है सियाम अंडर सियाम सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इन्होंने सियाम मोबाइल ऐप डेवलप किया है। क्वारंटाइन जो कोविड-19 के पेशेंट है या संदिग्ध हैं जिनको क्वारंटाइन किया जाता है उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड प्लाज्मा बोट। तो निम्न में से प्लाज्मा बोट किसने लॉन्च किए? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेल। तो प्लाज्मा बोट दोस्तों लॉन्च की है माइक्रोसॉफ्ट ने। प्लाज्मा बोट के तहत क्या होगा ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो लोग कोरोना वायरस से कोरोना की बीमारी को हराकर ठीक हुए हैं तो उनके ब्लड सैंपल लेकर उनकी प्लाज्मा के जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा है उसकी हेल्प से दूसरे मरीजों का इलाज किया जाएगा। तो इसी तहत प्लाज्मा बोट ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेज प्लाज्मा बोट इन यूएस फॉर प्लाज्मा डोनेशन। मैंने बताया जैसे प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगे जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। ऐसी रिसर्च भी चल रही है। तो द टूल हैव बीन डेवलप्ड बाय, ये टूल जो है जो डेवलप किया जाएगा रेडमैंड बेस्ड कंपनी है। इन पार्टनरशिप हुई है कोविड-19 प्लाज्मा अलायंस। ये एकदम सही स्पेलिंग है दोस्तों, कोविड ही है ये, कंफ्यूज मत हो जाना। तो कोविड-19 प्लाज्मा अलायंस के साथ पार्टनरशिप इन्होंने की है। वार्ड बोट डेवलप्ड बाय विच आईआईटी। तो कौन सी आईआईटी ने वार्ड बोट बनाया है? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी रुड़की। तो इसका सही उत्तर है आईआईटी रोपड़ ने वार्ड बोट बनाया है। वार्ड बोट क्या चीज़ है? जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट है उनको दवाई देने के लिए, खाना खिलाने के लिए एक रोबोट बनाया है, उसको बोलते हैं वार्ड रोबोट। तो पंजाब के रोपड़ में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों को बिना किसी संपर्क में आए दवाइयाँ और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट विकसित और डिजाइन किया है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।